अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। कैसा टाइम गुजरा है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है मैं फ़ी पैकेजेस जो है वो मज़ीद डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि $1750 यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि और भी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। और मैं आपको सबसे चीप पैकेज ही बताऊंगा। और इसका जो पैकेज है, जो सबसे सबसे जो यहाँ पर सस्ता पैकेज है, सबसे जो चीप पैकेज है, वो यहाँ पर एक ही कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं, ठीक है। और उनके जो सेमिस्टर फ़ी की जो सेमिस्टर फीस है, ट्यूशन फीस जो है वो है $1750, $1750 है, ठीक है। फर्स्ट सेमिस्टर से ऑनवर्ड लास्ट सेमिस्टर तक, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट पैकेज की बात करें तो फर्स्ट पैकेज जो है ना ये ऑलमोस्ट $3000 से लेकर ऑलमोस्ट $3300 तक के जो है ना राउंड अबाउट है, इसी के बीच में 3000 से 3300 के दरमियान स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। तो जो ये मैंने आप लोगों को जो ये पैकेज बताया है 3000 से 3300 के दरमियान, ये फॉर बोथ पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। इसमें पाकिस्तानी भी है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स भी। अब अगर आप इनके रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि जो स्टूडेंट है एडमिशन लेने वाला, मैं पहले एडमिशन वाले की बात करूंगा फिर माइग्रेशन वाले की बात करूंगा। कि जो पहले जो एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट्स है उसके पास मैं पहले पाकिस्तानियों का बताने लगा हूँ कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके मिनिमम एफएससी में 12th ग्रेड में एफएससी में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैट्रिक में चाहे जितने मर्जी नंबर हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफएससी में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स की तरफ आएँ तो इंडियन स्टूडेंट्स में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका नीट जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और जो उनका जो 12th ग्रेड का रिजल्ट कार्ड है उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी इसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है कि उनका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए और उनके जो हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये था मेरा आज की, मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेमिस्टर फीस यहाँ पर $1750 है, ठीक है, पर सेमिस्टर फ़ी, ठीक है। और हॉस्टल की जो फ़ीस है वो मुख्तलिफ है, वो वेरी करती है कि आप किस रूम में रह रहे हैं। अगर आप टू स्टूडेंट्स वाले रूम में रह रहे हैं तो फिर आप $600 पर सेमिस्टर देंगे। अगर आप 3 स्टूडेंट्स वाले रूम में रह रहे हैं तो आप $500 पर सेमिस्टर देंगे। अगर आप 4 स्टूडेंट्स वाले रूम में रह रहे हैं तो आप $400 पर सेमिस्टर आप देंगे, ठीक है। और पहला साल यहाँ पर हॉस्टल कंपलसरी रहता है फॉर फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनके लिए ये पहला साल हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है। जबकि जो माइग्रेटेड स्टूडेंट्स हैं, माइग्रेटेड स्टूडेंट्स के लिए जो है ना उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हॉस्टल के हिसाब से। वो अगर यहाँ पर आते हैं उनके आगे मर्जी है, वो चाहे तो वो हॉस्टल में रह सकते हैं, अगर चाहे तो वो अपना सेपरेट फ्लैट या कोई हाउस वगैरह वो रेंट पर लेकर वो यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप आ जाए माइग्रेटेड स्टूडेंट्स की तरफ, तो माइग्रेटेड स्टूडेंट्स का जो फ़ी पैकेज है वो भी सेम ही है, वो 3000 से $3300 के दरमियान है, ठीक है। और इनमें क्रेडिट आवर्स का ये है कि कुछ स्टूडेंट्स थे वो मेरे से पूछे थे क्रेडिट आवर्स का क्या इशू है। वो ये है कि देखें हर कंट्री का जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। अब मैं अगर उज़्बेकिस्तान की बात करूं तो अब उज़्बेकिस्तान जो है ये भी एक मुल्क था जब रशिया जो था 1991 में, जब ये सोवियत यूनियन थी और जब ये सारे मुल्क जो थे वो सेपरेट हुए थे, जैसे किर्गिज़िस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, लाइक दिस। तो इनका अगर आप इन कंट्रीज़ में से अगर कोई स्टूडेंट जो है वो माइग्रेशन लेता है और इधर हमारी यूनिवर्सिटी में आता है तो उसके क्रेडिट आवर्स का इशू नहीं होता। उसने सपोज अगर उसने 2 साल कहीं किसी और यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए हैं, 4 सेमेस्टर कंप्लीट किए हैं और वो आगे जो अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में आकर अपना 5वां सेमेस्टर ही स्टार्ट करेगा, 5th सेमेस्टर ही स्टार्ट करेगा। जबकि अगर आप ये जो रशियन कंट्रीज़ हैं इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री से माइग्रेशन लेते हैं, सपोज ईरान से लेते हैं, चाइना से लेते हैं, आप किसी और कंट्री से लेते हैं, तो वो फिर डिपेंड करता है क्रेडिट आवर्स पर, ठीक है। कि अगर आपके क्रेडिट आवर्स कम होंगे
तो फिर वो जो यूनिवर्सिटी है वो आगे उनकी जो है ना कुछ उनके रूल्स हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। और अगर क्रेडिट आवर्स ज़्यादा होते हैं तो तब कोई इशू नहीं है, अगर बराबर होते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। इस तरह जो है ना माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल होती है, और वो ईजिली स्टूडेंट जो है ना विदाउट एनी डिफिकल्टी स्टूडेंट जो है ना वो अपनी स्टडी वो कंटिन्यू कर सकता है। ओके जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद रहा होगा। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।